हेलो दोस्तों। आज जैसा कि हमने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के बारे में डिटेल्स में ज्ञान करा दिया है, तो आज हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा से केवल इतनी भिन्न है, किसी व्यक्ति या किसी स्थान या किसी वस्तु के एक ना होकर एक से अनेक होने को, यानी कि जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हों, पूरी जाति के बारे में बताते हों, वो हमारे जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा की हमारी परिभाषा हुई कि एक वस्तु ना हो, एक व्यक्ति ना हो और एक स्थान ना हो, अनेक हों, या तो वो समूह में हो या पूरी जाति का बोध कराते हों, तो वो हमारे जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा के हमने आपको बताए थे कि दो भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक, समूहवाचक, और नंबर दो, द्रव्यवाचक। तो देखिए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक की बात बाद में करते हैं। पहले हम यह देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा में हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, किन शब्दों को हम, दुनिया की किन वस्तुओं को हम जातिवाचक में रख सकते हैं। तो पहला है हमारा नंबर एक, सभी पशु। तो देखिए, सभी पशु और सभी पक्षी, पक्षी भी हम एक ही साथ ले लेते हैं, पशु पक्षी। तो सभी पशु और पक्षियां हमारे जितने भी इनके नाम होते हैं वो हमारे जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। जैसे भैंस, गाय, बकरी, बैल, चील, चिड़िया, कबूतर, मैना, हंस आदि। तो जितने भी हमारे पशु और पक्षी होते हैं वो हमारे सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। इसके बाद नंबर दो आते हैं कीट पतंगों के नाम। तो देखिए, जितने भी कीट पतंगे होते हैं हमारे वह भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे सांप, मछली, सांप, मछली, टिड्डी, तिलचट्टा,
मच्छर, खटमल आदि। तो देखिए जितने भी हमारे कीट पतंगों के नाम होते हैं वह हमारे सब जातिवाचक संज्ञा में जाते हैं। नंबर 3 पर आते हैं। नंबर 3, सभी तरह के वस्त्र, सभी तरह के वस्त्र। तो हमारे सभी तरह के वस्त्र भी जातिवाचक संज्ञा में जाएंगे, जैसे कपड़ा, धोती, पैंट, शर्ट, कोट, पजामा, आदि। तो सभी तरह के हमारे वस्त्र या कपड़े सब जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। इसके बाद आते हैं नंबर 4, सभी अन्नों, अन्न, अन्न के नाम जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जितने भी अन्न होते हैं, हमारे खाने की चीज़ें होती हैं, वो हमारे सब जातिवाचक संज्ञा में चले जाते हैं। तो देखते हैं, इसमें हमारे आ जाएंगे गेहूं, चावल, दाल, मिर्च, मक्का आदि। तो जितने भी हमारे अन्न और मसाले होते हैं सब हमारे जातिवाचक संज्ञा में चले जाएंगे। इसके बाद आते हैं मिठाइयों के नाम। मैं लिखे देता हूं नाम। मसाले, मसाले भी हम इनके साथ ही ले लेते हैं खाने की चीज़ों के। तो इसके बाद आते हैं हम जितनी भी हमारी मिठाइयाँ होती हैं, तो जितनी भी हमारी मिठाइयाँ होती हैं वो हमारी जातिवाचक संज्ञा में चली जाएंगी, जैसे लड्डू, बर्फी, जलेबी, रबड़ी आदि। जितनी भी हमारी मिठाइयाँ आएंगी वो हमारी जातिवाचक में चली जाती हैं। इसके बाद आते हैं फर्नीचर के नाम। तो फर्नीचर का नाम जितने भी हमारे फर्नीचर होंगे, जैसे सोफा, कुर्सी, मेज, ड्रेसिंग टेबल आदि, हमारे जितने भी हमारे फर्नीचर के नाम होंगे वो हमारे जातिवाचक में चले जाएंगे। इसके बाद आते हैं नंबर 7, सवारियों के नाम। तो देखिए जिन जिन वाहनों से हम
सवारी करते हैं, तो वो सारे वाहन हमारे जातिवाचक में आ जाते हैं। जैसे बस, ट्रक, रिक्शा, रेल, जहाज, ये सब हमारे जितने भी वाहन होंगे वो हमारे जातिवाचक में चले जाएंगे। इसके बाद संबंधियों के नाम। तो देखिए, जितने भी हमारे संबंधी होते हैं वो हमारे जातिवाचक में जाते हैं। जैसे माता पिता, मामा, भाई, बहन, चाचा, चाची आदि। तो जितने भी हमारे रिश्ते होते हैं, संबंधियों के नाम होते हैं, वो हमारे जातिवाचक में जाएंगे। इसके बाद आते हैं पद के नाम। पदों के नाम। तो पदों के नाम जैसे टीचर, टीचर, प्रधानाचार्य, डॉक्टर, मरीज, मैनेजर, सिपाही आदि। तो जितने भी हमारे पद होंगे वो हमारे जातिवाचक में चले गए। इसके बाद आते हैं व्यवसाय के नाम। व्यवसाय के नाम। तो जितने भी हमारे व्यवसाय होते हैं वो हमारे जातिवाचक में जाएंगे। जैसे दर्जी, कुम्हार, सुनार, नाई आदि। जितने भी हमारे व्यवसाय के नाम हैं वो हमारे जातिवाचक में चले जाएं। इसके बाद आते हैं हम सिद्धांतों के नाम। तो हमारे सिद्धांतों के नाम भी जातिवाचक में जाएंगे। जैसे छायावाद, गांधीवाद, हिंदूवाद आदि। तो देखिए दोस्तों, ये इस तरह से हम जातिवाचक का मूल्यांकन करते हैं। मैंने आपको डिटेल्स में पढ़ाया है। अब हम चलते हैं जातिवाचक के दो भागों पर, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो पहले लेते हैं समूहवाचक। तो देखिए, पहले हम समूहवाचक ले लेते हैं।
इधर हम समूहवाचक ले लेंगे और इधर हम ले लेंगे द्रव्यवाचक, और ये हो गया हमारा समूहवाचक। तो समूहवाचक की हम परिभाषा क्या ले सकते हैं कि जो संपूर्ण जाति का बोध तो कराती हो, लेकिन उसमें से कुछ समूह का बोध भी कराते हों। जैसे हम कहते हैं कि हिंदू हमारा क्या है, मुस्लिम हमारा क्या है। तो देखते हैं जातिवाचक संज्ञा के दो भेद हो जाते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक की हम परिभाषा देखते हैं। समूहवाचक क्या है कि कोई भी पूरा जाति का बोध ना करा करके एक समूह का बोध कराए। जैसे मान लो हमारी जाति हुई मानव। अब इस मानव हो या इंसान हो, वो हमारी है जाति, और हम समूह, इसके समूह क्या कर देंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दर्जी, ये सब समूह हैं। तो देखिए समूहवाचक में आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी शब्द से यदि समूह के, एक संघ के, एक झुंड के होने का बोध कराए, वो शब्द हमारा समूहवाचक में जाएगा। अब बात आती है कि यदि हम हिंदू कहें, हिंदू शब्द क्या है, और हमारे विकल्प में जातिवाचक ना हो और समूहवाचक हो, तो हिंदू हमारा समूहवाचक में चला जाएगा। लेकिन किसी वजह से समूहवाचक ना दे करके वो जातिवाचक देता है हमारे ऑप्शंस में, तो हमारा जातिवाचक रहेगा, क्योंकि ये जातिवाचक का ही एक भाग है, एक पार्ट्स है। अब मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ समूहवाचक में आती हैं। जैसे दल हमारा समूहवाचक का बोध करा रहा है। झुंड हमारा समूहवाचक का बोध कराता है। मंडल भी हमारा समूहवाचक है। माला भी हमारा समूहवाचक है। गठ भी हमारा समूहवाचक है। गुच्छा भी हमारा समूहवाचक में आ जाएगा। पंजाब देखिए, पंजाब 5 नदियों का आव, यानी 5 नदियों से घिरा हुआ, वो हमारा समूहवाचक में चला जाएगा। सेना हमारी समूहवाचक में चली जाएगी। लश्कर हमारा समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है, बटालियन भी हमारा समूहवाचक में आएगा। बटालियन हमारा समूहवाचक में चला गया। ठीक है जी। तो इस तरह से जो शब्द एक समूह के होने का बोध कराते हों, वो हमारे समूहवाचक होते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक की। द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक में वो सभी तरल पदार्थ आ जाते हैं जो एक द्रव्य के रूप में, यानी कोई वस्तु है या धातु है, यदि वो पिघला करके द्रव रूप में, यानी कि लिक्विड रूप में बदल सकती है, तो वो भी हमारी द्रव्यवाचक होती है। तो इसमें सभी धातुएं
और तरल पदार्थ आते हैं। सभी धातुएं वे तरल पदार्थ हमारे द्रव्यवाचक में आ जाएंगे, जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, तांबा, चाय, कॉफ़ी, पानी, घी, दूध, दही, शराब, पेप्सी, पेप्सी, इसके बाद आता है हमारा पेट्रोल, तो जितने भी पारा, जितने भी हमारे तरल पदार्थ होंगे वो सब द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। तो दोस्तों देखिए, ये था हमारा संज्ञा का 3 वीडियो में डिटेल्स में आपको बताने का। जितना भी ज्ञान आपने डिटेल्स में संज्ञा का पढ़ा है, हो सकता है कि अब आपको पूरा समझ में आ गया हो कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर एडजस्ट की जाती है। तो दोस्तों इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा शब्द की तरफ। शब्द का ज्ञान इतना अच्छा कराऊँगा, बहुत अच्छा। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।